व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड रिजेक्शन एंड एसएसबी इंटरव्यूज़? जब हमारे पास कैडेट्स आते हैं और स्क्रीनिंग पर्पस यानी डे 1 में जो स्क्रीनिंग होता है उसमें आउट हो जाता है तो उनके पास एक बड़ा अजीब सा एम्बिग्यूटी रहता है इसमें कि क्या करें, क्यों हो गए, फेल क्यों हो गए, फेल होने का रीज़न क्या, या क्या करना चाहिए था कि जिसमें हम फेल नहीं हो। मैं सबसे ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ कि कैडेट्स के अंदर 2 चीज़ों की कमी हो। 2 चीज़ कौन सी है अगर मैं कहूँ उसको, तो आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। ये 2 ऐसे पिलर्स हैं जिसके बेसिस पर आप जो है स्क्रीन आउट हो जाते हैं। दोनों वर्ड्स को अगर आपने क्लियरिटी के साथ समझ लिया तो मेरे हिसाब से आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने डे 1 स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग आपका एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसएसबी होता है, बिकॉज विदाउट क्लियरिंग योर फर्स्ट फेज यू कैन नॉट एंटर इनटू द एसएसबी प्रोसेस, जो कि आपके साइकोलॉजी जीटी और पर्सनल इंटरव्यू से मिलकर बना होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि स्क्रीन आउट हो जाता है? क्योंकि ज़्यादातर कैडेट जो है जो आर्टिफिशियली खुद को ट्रेंड करना चाहते हैं और कहते हैं कुछ स्टोरी बना के रट लेंगे और जाके उसको डिस्प्ले कर देंगे, तो इसमें क्या होता है कि वो आउट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने अच्छा स्टोरी बना ली इसलिए मुझे वो सेलेक्ट कर लेंगे, जबकि रियलिटी ये है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उस इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलोअप नहीं किया। अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊँ, एक इमेजिनेशन दो कि एक बच्चा सिर्फ सोच रहा है, अ बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल एंड ही थिंक समथिंग, तो आपने लिखा है कि वो बच्चा जो है फुटबॉल खेलने के बारे में सोच रहा है, उसने लास्ट में गोल कर दिया और ऐसा वैसा, यानी कि पूरा अपने स्टोरी का फोकस जो है एक स्पोर्ट्स में डाल दिया जो कि उस इमेज को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन है उसका एक बैलेंस ही नहीं होता। तो सबसे पहले मेरे आपको एक सजेशन होगा कि आइडियाज़ और इमेजिनेशन को सबसे पहले एक बार समझ लीजिए क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय आइडियाज़ एंड व्हेन आई से इमेजिनेशन, तो कैसे डिफरेंशिएट करें इसको। आइडिया का मतलब होता है जो आपके लाइफ अभी तक के लाइफ स्पैन में अभी तक कोई ऐसे इवेंट्स हैं जिसको आपने फेस किया हुआ, और इमेजिनेशन ऐसा है जिसको शायद आपने अभी तक फेस नहीं किया हुआ, आप उसके बारे में लेकिन कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई स्कूल का इमेज दिखाया जाए, तो स्कूल में तो आप गए होंगे, तो आपके पास वो आइडियाज़ हो। तो आइडियाज़ वो होते हैं जो अभी तक के आपके एज के जो भी लाइफ पीरियड है उसमें कभी ना कभी वो इवेंट का कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन हुआ और इमेजिनेशन वो है कि जिसके बारे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक ओपिनियन है जिसको आपने कभी फेस नहीं किया। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं और आपको जो है आर्म फोर्सेस की स्टोरी लिखनी है, तो आपको क्या लगता है ये आइडिया है कि इमेजिनेशन है? इमेजिनेशन है। और आपको स्कूल की स्टोरी लिखनी है तो क्या होगा? ऑब्वियसली आइडिया है। तो आइडियाज एंड इमेजिनेशन को एक मैंने रफ आइडियाज के साथ थोड़ा सा बताया। तो जनरली देखता हूं मैं कि कुछ स्टूडेंट जो है जब इमेजिनेशन को लिख रहे होते हैं तो उनके पास रैशनल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच की काफ़ी कमी हो जाती है, क्योंकि आइडियाज़ में तो आपके पास अप्रोच रहते हैं कि स्कूल में 9th के बाद 10th ही होगा, 10th के बाद 12th ही होगा, लेकिन जब इमेजिनेशन में जाते हैं तो ये लॉजिक उनका काम नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा, शायद आप उसको समझ पाए। जैसे कि वो लिखते हैं कि राम इज़ वर्किंग विद इंडियन आर्मी एज असिस्टेंट कमांडेंट, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन आर्मी में असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट होता ही नहीं, लेकिन वो लिख रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट। क्यों भाई? क्योंकि वो इमेजिनेशन में उसको लॉजिकली कन्विंस नहीं कर पा रहे। ये ऐसे लिख रहे होते हैं स्टोरी में कि राम हु इज न्यूली रिक्रूटेड इन आर्म फोर्सेस एंड पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर एज ए कंपनी कमांडर, और ही वॉज लीडिंग हिज 4 ट्रूप मेंबर्स। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि आर्म फोर्सेस की रियलिटी ये है कि जब आपको न्यूली रिक्रूट किया जाता है तो आपको कंपनी कमांडर बना ही नहीं जाता। तो इट मीन्स कि आपने जो स्टोरी लिखी है उसका लॉजिक ग्राउंड नहीं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी हम अपने इमेजिनेशन पर स्टोरी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका अगर लॉजिकल एप्टीट्यूड मिसिंग होगा तो जाहिर सी बात है ये फॉल्स स्टोरी। तो हमें कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं बनानी है जिसके बारे में हमारे पास आइडियाज ही ना हो। तो कहने का मतलब है आप किसी आर्म फोर्सेस की स्टोरी बनाते हैं और उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी नहीं, ड्यूटी कल्चर के बारे में जानकारी नहीं, और कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको क्या लगता है कि इस बेसिस पर आपको सिलेक्शन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहला रीज़न ये हो गया आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन के रीज़न में स्टूडेंट जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको लिखना क्या चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सजेशन होगा कि आप अपने आइडियाज़ अप्रोच को ज़्यादा रखें। जब भी किसी स्टोरी में आपको इमेज क्लैरिटी से दिख रही है या उसमें क्लियर होने के चांसेस हैं, तो आपके वो आइडियाज़ को चेक कर रहे हैं, यानी आइडिया क्या बना सकते हैं।
लेकिन स्टोरीज अगर ब्लर है या हेजी है, अनक्लियर है, तो फिर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने इमेजिनेशन पावर का यूज़ करें। इमेजिनेशन पावर का जब भी यूज़ करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि वो आपका एक लॉजिकल ट्रेड पर होना ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर क्लियर पिक्चर अच्छा है, आसान होता है, कि जो ब्लर होता है वो आसान होता है? क्योंकि स्क्रीनिंग के टेस्ट में ज़्यादातर इमेजेस जो होती हैं वो ब्लर होती हैं ज़्यादातर, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी भी होती है। तो मेरे हिसाब से ब्लर इमेजेस जो है वो ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि इसमें आपने जो भी स्टोरी बनाई है, आपका साइकोलॉजिस्ट इस बात को कन्विंस कर लेता है कि भाई ऐसा है कि इमेजिनेशन जो भी मैंने स्टोरी प्रोजेक्ट की थी उसमें स्टूडेंट इज़ फ्री टू राइट हिज ओन ओपिनियन। लेकिन जब पिक्चर क्लियर है तो इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर है कि आपको वही लिखना है, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ है ब्लर इमेजेस में कि आप जो है कुछ ऐसे स्टोरीज को लिखिए जिसमें आपके लॉजिकल ग्राउंड पर वो स्टोरी कन्विंस कर रही है। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन क्लियर होगा, जिसको हम कहते हैं इमेज क्लियर था, तो फिर आपके पास ये फ्रीडम नहीं है। नाउ यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू राइट ओनली दोज पार्ट विच आर इवन इंस्ट्रक्टेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ इमेज। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न होता है ये कि अगर आपने जो है आइडियाज़ इमेजिनेशन को अगर आपने सबसे पहले नहीं समझा या उसको क्लासीफाई नहीं किया या इसके ऊपर आपने स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर आप जो है स्क्रीनिंग भी पास कर पाएंगे। सभी जानते हैं कि क्या लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है और कब लिखना है ये नहीं जानते। इसलिए मेरा आपको सजेशन है, क्योंकि बहुत सारी भी एंट्रीज़ आ रही हैं, एनडीए के भी कुछ कैडेट्स हमारे पास, टीईएस के भी एंट्रीज़ हैं, जो स्टूडेंट जा रहे होते हैं, उनको लगता है कि स्टोरी लिखने से सिलेक्शन होगा, और मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स डे 1 में आउट हो जाते हैं और उनके पास कोई उसके पास आंसर नहीं होता। दे आर नॉट आंसरेबल। उनको ये भी नहीं पता चला कि उनका रिजेक्शन हुआ। और जब उनसे स्टोरी कभी पूछ लेंगे कि व्हाट वाज द स्टोरी दैट यू हैड रिटन, तो कहते हैं माय स्टोरी वाज दिस। क्या इमेज क्लियर था? सर इमेज क्लियर था। इमेज क्लियर नहीं था। तो इमेज अगर क्लियर नहीं होगा तो मेरा सजेशन है कि आइडियाज़ के ऊपर स्टोरी लिखना चाहिए। इमेज क्लियर नहीं है तो आपके पास आइडियाज़ जो आपने किया है वो लिखना है ना आपको, फिर इमेजिनेशन क्यों? स्टोरी क्लियर नहीं है तो आप खुद है ना हीरो, फिर अपने आइडियाज़ के बारे में लिखिए। और पिक्चर अगर क्लियर दिख रहा है आपको तो जाहिर सी बात है, अगर आर्म फोर्सेस का दिख रहा है तो आप आर्म फोर्सेस में हो नहीं सकते हैं, फिर तो इमेजिनेशन में ही जाएगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं कुछ भी लिखूंगा चलेगा। सोचने का तरीका बड़ा बेसिक है इसमें। अगर स्टोरी हेजी है तो फिर आपको आइडियाज़ के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि आपने वो एक्शन लिया होगा। अगर स्टोरी में इंस्ट्रक्शन यानी इमेज क्लियर है आपको और क्लियरिटी में आप स्कूल या कॉलेज लाइफ को नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, या मान लीजिए किसी प्रोफेशनल स्किल से डिमांड कर रहा है वो, या किसी आर्म फोर्सेस की डिमांड कर रहा है, तो फिर ये आपकी इमेजिनेशन पर बनेगा। और इमेजिनेशन तभी आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका एक्शन का लॉजिक तभी ज़्यादा बढ़िया होगा जब आप उसको अपने पास्ट इवेंट के साथ जोड़ के दिखा पाए। तो सबसे बढ़िया सजेशन मेरा यही है और इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैंने